सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा और नौजवानों को जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो बार बार यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक करा दिए, हम सीबीआई की जांच कराएंगे। ही सरकार बनाने से पहले जो वादा था उससे मुकर गए वो लोग। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 से जुड़े मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने एसआई भर्ती पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। सरकार ने सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हाईकोर्ट में जवाब दिया कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी ही परीक्षा को रद्द कर देना जल्दबाजी होगी। और अब निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर है, जहां से परीक्षा की वैधता को लेकर अंतिम फैसला जल्द हो सकता है। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। इस मामले पर सरकार के मंत्री खुलकर बोलने से बच रहे हैं। सोमवार को जब कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और अविनाश गहलोत से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसीलिए इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार ने कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया वो मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक है। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा ने इस भर्ती को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए और कांग्रेस सरकार के समय हुई इस भर्ती को बदनाम करने के लिए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। डोटासरा ने यह भी कहा कि भाजपा नेताओं ने इस भर्ती को रद्द होने की अफवाहों के जरिए युवाओं को गुमराह किया और सिर्फ सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट में सरकार की सफाई के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के आरोपों में कोई दम ही नहीं था। सिर्फ 55 उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतें थी और ऐसे में समूची भर्ती को संदिग्ध बताना और रद्द करने की मांग करना केवल राजनीतिक ड्रामा था। गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया कि इस मामले में बार बार बड़े बड़े दावे करने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब अपना इस्तीफा देंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मीणा ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि भर्ती रद्द नहीं हुई तो वे अपना मंत्री पद छोड़ देंगे और ऐसे में अब प्रदेश की जनता जवाब चाहती है। कोई समन्वय इनमें है नहीं। एक कैबिनेट मंत्री अगर ये कह दे कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए वरना मैं कोई काम सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा और 9 महीने तक वो केवल इस मांग को लेकर के और 9 महीने तक विधानसभा में भी नहीं जाए, अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करे और आज सरकार ये कहे कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी, तो उस मंत्री को या उस मुख्यमंत्री को दोनों में से एक व्यक्ति को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा और जो लूट करके सरकार बनाई, भ्रमित करके सरकार बनाई, झूठ बोल के सरकार बनाई और उस झूठ में देश का प्रधानमंत्री को भी आपने शामिल किया। कितने नेताओं के नाम गिनाऊं जो बार बार यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक करा दिए, हम सीबीआई की जांच कराएंगे, हम लोग इनकी निरस्त करेंगे, हम दोबारा ऐसी भर्ती करेंगे कि कोई कुछ भी लीक नहीं हो। आज आप देख सकते हो कि 2 साल के करीब होने लग गए और इन्होंने लास्ट में जो निर्णय किया है वो अपनी जो बात थी सरकार बनाने से पहले जो वादा था उससे मुकर गए वो लोग। तो अब जनता इनकी बात पे भरोसा कैसे करेगी और किरोड़ी जी अब कैसे काम कर पाएंगे इस मंत्रिमंडल में, ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को देना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी मांग की कि भाजपा को इस मुद्दे पर युवाओं और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को भाजपा ने केवल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और इसका नुकसान हजारों योग्य युवाओं को भुगतना पड़ा है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सरकार के जवाब में युवाओं
के साथ धोखा इसे बताया है। बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बातें की थी, मगर अब सरकार ने कोर्ट में भ्रमित करने वाला जवाब देकर अपनी असल मंशा दिखा दी है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ युवाओं को चुनाव तक झूठे वादों में उलझाए रखना था। अब वही सरकार कोर्ट में ये कह रही है कि परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि पेपर लीक जैसी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद परीक्षा को बरकरार रखने का फैसला युवा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़ी भर्तियों पर पर्देदारी कर रही है। अब निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर है, जहां से परीक्षा की वैधता को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।